राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चल शुरू करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और देखिए हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी और कथा सुनने जाने के लिए। मैं और दीदी भी और भैया भी बिल्कुल रेडी हैं, हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी है। व्रत रखा नहीं रखा इन लोगों ने पता नहीं, लेकिन हमारा तो व्रत है और हम जा रहे हैं अभी अपनी कथा सुनने को। और वहाँ हम दिखाएंगे कि हम आपको कैसे कथा सुनते हैं। चलिए चलते हैं। तो देखिए हम ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो हमें जाना है पिछली गली में, आंटी लोग हैं कोई, तो उनके वहाँ पे जाके कथा पढ़ते हैं क्योंकि सारी औरतें वहीं पे इकट्ठा होती हैं। तो अभी हम सिर्फ रेडी होके जा रहे हैं और अपने पारंपरिक ड्रेस अपना पिछौड़ा हम वहीं पे जाके पहनेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा चलना है, इसलिए नहीं पहन के जा रहे। तो सारी औरतें वहीं पर पहनेंगी तो हम भी पहनेंगे। और ये देखिए मेरी पूँछ एक साथ में ही मेरे चल रहा है। और दीदी और मैंने मैचिंग की है, हमने सेम ड्रेस पहनी है और हेयर स्टाइल भी हमारा सेम ही है, मिलता जुलता। तो अभी हम आप जाते हैं और अपनी कथा आप लोगों को सुनाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं जहाँ पे कथा पढ़नी थी और दीदी देखिए यहाँ पे पिछौड़ा पहनने लगी है। मैंने पहन लिया है अपना पिछौड़ा और सब आधी औरतें यहाँ पे बैठी हैं कथा सुनने को। ये पिछौड़ा ना हमारी पारंपरिक ड्रेस है, इसे पहनना हमारे में बहुत शुभ। चश्मा लगा के ये सब पे नजर रखने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं नजर रख रही हूँ। तभी इतना सही, आज सही दिन पे चश्मा पहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बैठ गए हैं हम सारी औरतें पूजा करने के लिए और यहाँ पे ना एक कथा सुना रही है। तो हम सब लोग मिलके कथा सुन रहे हैं अपने हाथ में चावल लेके। और मैं ना ये आंटी जो बैठी है कुर्सी में, इनके साथ बहुत मज़े कर रही थी क्योंकि ये अपना आंखों का ऑपरेशन करके आई हैं। तो इतना बड़ा बड़ा काला चश्मा पहना था। तो मैं बोल रही हूँ आंटी सब पे नज़र रखना, कौन पढ़ रहा है सुन रहा है ध्यान से और कौन नहीं सुन रहा है। तो आंटी के साथ मज़ा भी हो रहा था और सामने ना ये कथा सुना रही थी। तो हम लोग सब ध्यान से कथा सुन रहे थे क्योंकि आज के दिन कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं ध्यान से। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके ना, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती हैं। यहाँ पे गली की जितनी हम औरतें थी हम सब इकट्ठा हुई थी और ऐसा बहुत कम होता है कि सारे एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी कथा पूरी हो गई थी और अब हम यहाँ पे लोटा लेके इस पानी को ना घुमा रहे हैं। इस पानी को 7 चक्कर घुमाना पड़ता है, तो हम वही यहाँ पे कर रहे हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ना अपना सपोर्ट मुझे दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत राहत मिलेगी और आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम छत में चले गए हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं सूर्यदेव की पूजा। सूर्यदेव को पानी का जल चढ़ा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। तो आप लोगों के ना एक सब्सक्राइब करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ तो मैं वो कर पाऊँगी। तो हेल्प कीजिएगा, आपकी हेल्प से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो यहाँ पे ना हम सारी औरतें अब बैठ गई हैं और यहाँ पे अब हो रहा है कि डांस करना है। तो गाना चूज़ किया जा रहा है, तो कौन करेगा ना। तो सबसे पहले कविता ही उठ जाती है, ये भी अच्छा डांस करती है और ये ना पहाड़ी गाने में डांस कर रही है जिसके बोल हैं गुलाबी सरारा। तो मैंने इसमें गाना डाला नहीं क्योंकि अगर मैं इसमें गाना डालती तो इसमें कॉपीराइट आ जाता और इस वजह से गाना डाला नहीं। फिर ये दोनों भी उठ जाती हैं, देवरानी जिठानी, ये यूपी की हैं। तो ये उसी टाइप के गाने में, वहाँ के ही गाने में अपने डांस करी थी क्योंकि इन्हें वहीं के कंफर्टेबल हो रहा था। हम पहाड़ी हैं तो हमें पहाड़ी गाने में ही कंफर्टेबल होता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे खूब मस्ती हो रही थी क्योंकि हमें टाइम पास भी करना था और ऐसा बहुत कम होता है कि सब लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसे मिलते हैं बातें करते हैं, क्योंकि सब अपने अपने जीवन में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता एक दूसरे से मिलने का। और कुछ लोगों के पास टाइम होता भी है तो वो अपना बचा कुचा टाइम फ़ोन में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों से मिलना नहीं होता है। तो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सब लोग और कब टाइम कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे पास थे 2-3 घंटे शाम को फिर पूजा करनी थी। तो हमने 2-3 घंटे कैसे गुजारे। तो हम यहाँ पे खुल के एंजॉय कर रही हैं सब लोग, टेंशन फ्री होके, किसी के माइंड में कोई टेंशन नहीं है। और आज मैं भी दुकान पे नहीं गई हूँ तो मेरे पास भी आज बहुत टाइम है, क्योंकि नहीं तो रोज़ का टाइम दुकान पे ही चले जाते हैं तो किसी के साथ मिलना नहीं होता है। फिर यहाँ पे ना दोनों दीदी लोग खड़े हो जाते हैं। ये हरी साड़ी वाली दीदी को तो आप मेरी वीडियो में देखते होंगे क्योंकि हम इन्हीं के मकान पे रहते हैं किराए पे, और ये भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा लगता ही नहीं हमको कि हम किराए पे रहते हैं, एकदम फैमिली जैसा इन लोगों का हमारे साथ व्यवहार है। तो यहाँ पे ना दोनों कर रही हैं डांस पहाड़ी गाने में, ये भी डांस कर रही हैं। मैंने बोला ना आपको हम पहाड़ी हैं तो हमें पहाड़ी में ही कंफर्टेबल होता है और हम खुल के एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि पहाड़ी गाने होते ही ऐसे हैं कि जो ना भी नाचना चाहे तो उसके भी पैर थिरकने लगते हैं और वो भी नाचने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर ये आ जाती है, इसने ना सबसे अच्छा डांस किया, जितने भी लोगों ने डांस किया उनमें सबसे अच्छा डांस इसने किया और गाना भी इसका बहुत अच्छा था। एक शुरू में जो कविता ने किया था उसने, और एक इसने डांस अच्छा किया। और ये दोनों हैं भी ननद भाभी, तो इसने बहुत अच्छा डांस किया ना। हम इसका डांस ही देख रहे थे। मैं सोच रही थी काश मुझे भी ऐसा डांस करना आता,
क्योंकि मुझे बहुत मन करता है कि मैं डांस करूं, लेकिन मुझे डांस आता नहीं है, तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ। लेकिन मुझे डांस एंजॉय करना बहुत पसंद है, इसीलिए हम ना यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज के बराबर एंजॉय हमने कभी किया नहीं। फिर सारे लोग ना अपने घर को जाने लगते हैं और हम भी चल देते हैं अपने घर की तरफ। दीदी और मैं भी सबको बाय बोल के हम भी आ जाते हैं, और मेरा बेटा भी, हम चल देते हैं घर। और फिर ना शाम हो जाती है और हम यहाँ पे बैठ गए हैं पूजा करने। देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। ये माता का, करवा माता का मंदिर मैंने अलग से बनाया है। मेरा घर का मंदिर ऊपर का है और इसी मैंने अलग से बनाया है। तो यहाँ पे ना हम आरती, पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पे हम कर रहे हैं आरती करने की तैयारी। और देखिए मुझे तो आरती आती है, याद है, तो मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, क्योंकि वो भूल जा रहा था बीच बीच में कि क्या कहना है। तो फिर मैं अपने बेटे को, बड़े बेटे को देती हूँ, ले तू पढ़ पढ़ के, बुक देख देख के आरती कर ले। मैं ऐसे ही बोल लेती हूँ। बोल रहा है कि ठीक मम्मी। उसे मिल ही नहीं रहा था कहाँ पर है कहाँ पर है, तो मैं उसे बता रही हूँ कि यहाँ पर लाइन है। तो फिर हम आरती कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और फिर हम चले जाते हैं छत में, क्योंकि मेरा बेटे बोलते हैं मम्मी चांद आ गया, चांद आ गया, चलो चलो। तो हम फटाफट से चले जाते हैं छत में। और ये देखिए दीदी और मैं मिलके पूजा कर रहे हैं। हमने साथ में पूजा की और कथा सुनने भी साथ में गए। ये भैया हैं हमारे, ये हस्बैंड जी मेरे, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। तो हम ना सब साथ में मिलके पूजा कर रहे हैं। ये मैंने कहा नहीं, हमारा फैमिली जैसा है रिलेशन, तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो साथ में पूजा कर रहे हैं। तो देखिए मैं चांद की पूजा कर रही हूँ, और ये ना मेरे सर से पल्लू बार बार खिसक रहा था, बार बार। मैं इसको जितनी बार ठीक करूँ तो फिर ये नीचे गिर जाए, फिर जितनी बार ठीक करूँ तो नीचे गिर जाए। तो दीदी मुझसे बोल रही थी कुछ लगा के फंसा ले। मैंने कहा छोड़ो, थोड़ी देर ही तो करना है, फटाफट से कर लेती हूँ, फिर नीचे चलेंगे। तो ना मेरे हस्बैंड मुझे नीचे से थाली उठा के, कभी कुछ उठा के दे रहे हैं, क्योंकि मैं झुक नहीं पा रही थी। और ऐसे भी मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, ना के बराबर मैं साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मुझे आदत नहीं हो रही थी, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी मैं इसे चलने में, बैठने में, उठने में। देखिए अब ये रख दिया, अब मुझे करवा उठा के देंगे मेरे हस्बैंड। यही मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे। और इनका भी आज व्रत था, पूरे दिन भर इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। किस किस के हस्बैंड ने उनके लिए व्रत रखा था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन उनके लिए व्रत रखता है। फिर मैं चांद को पानी देने लग गई हूँ। तो मैं ना अपने हस्बैंड से भी बोल रही हूँ कि तुम भी हाथ लगा लो, तुम्हारा भी तो व्रत है। तो दोनों साथ में मिलके व्रत तोड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ा शाई किस्म के हैं, तो शर्मा रहे थे सबको देख के। तो मैंने बोला लगा लो हाथ ना, व्रत तो तोड़ना है। फिर मेरे हस्बैंड भी ना हाथ लगाने लग जाते हैं। तो हम दोनों ने मिलके चांद को पानी चढ़ाया और साथ में दोनों ने व्रत तोड़ा। और यहाँ पे फिर मेरा पूजा पूरी हो गई है और हस्बैंड ना यहाँ पे मेरे को पानी पिला के व्रत तोड़ रहे हैं। तो ऐसा मन कर रहा था कि बहुत सारा पानी पी जाऊँ, तो हस्बैंड यहाँ पे मुझे पानी पिला के फिर कुछ मीठा खिला के मेरा व्रत तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमारा व्रत टूट गया है। फिर ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे करके पूजा की। तो यहाँ पे दीदी लोग का फ़ोटोशूट चल रहा है, फिर हमारा भी फ़ोटोशूट चल रहा है। देखिए मैं, भैया, दीदी, हस्बैंड, मम्मी, बच्चे सब इकट्ठा होकर हमने ना बहुत सारी फ़ोटो खींची, क्योंकि बहुत कम लोग हम लोग तैयार होते हैं ऐसे। तो हम हमेशा तो नॉर्मली रहते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आके मैं सास को वो दे रही हूँ जो हम लेके आए थे। तो वीडियो कैसी लगी